dear students, I myself, Ram Prakash Pandey, MA B.Ed. I want to begin my YouTube channel based on English grammar, and I hope my video related with grammar will be beneficial to the students of high school, intermediate of UP board, as well as the students who want to have the basic knowledge of English grammar. So let's begin our video. Yes, तो आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। जितने शब्दों को हम बोलते हैं किसी भी भाषा में, वे पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर कुछ न कुछ होते हैं, और जब तक हम उनके बारे में जानकारी न रखें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो सकता। ना तो हम कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो हम अपना वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं शब्द के भेद, ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनका पहला क्रम है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। लोग इसे संज्ञा बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन संज्ञा है। दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच हमारी है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और क्वालिफायर, इसको लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और क्वालिफायर, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को एक्शन वर्ड भी कहते हैं, एक्शन वर्ड भी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन और कनेक्टर, जिसे हिंदी में संयोजक कहते हैं। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मय सूचक अव्यय कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने 8 लिखा है, इनका यही क्रम है। कुछ किताबों में एडवर्ब को वर्ब के बाद लिखा गया है, लेकिन यह इसका सही स्थान नहीं है, क्योंकि जब हम एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब की डेफिनेशन आपको बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एडवर्ब केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता नहीं बतलाता है, बल्कि यह नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है, कंजक्शन की विशेषता बतलाता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। इतना ही नहीं, एक एडवर्ब पूरे वाक्य की भी विशेषता बतलाता है। तो इसीलिए हमें एडवर्ब को कहाँ लिखना चाहिए? एडवर्ब को हमें कहाँ लिखना चाहिए? कंजक्शन और कनेक्टर के बाद, ये इसका स्थान है। अब हम नाउन के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, मूड, स्टेट एटसेट्रा। हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य, दशा, अवस्था इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, अंत में हमने इत्यादि लगा दिया, एटसेट्रा लगा दिया। इसका मतलब इसमें और भी चीजें शामिल की जा सकती हैं, और इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें। इजी, इजी इज अ लैटिन वर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ इजी इज एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में पहला है नेम ऑफ पर्सन,
व्यक्ति का नाम, एज रोहन, सोहन एटसेट्रा। रोहन एक व्यक्ति का नाम है, सोहन भी एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन है। अगला है हमारा नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम, एज सुल्तानपुर, प्रतापपुर एटसेट्रा। जितने स्थान हैं उन सब का नाम नाउन होता है। अगला है नेम ऑफ थिंग, वस्तु का नाम, एज बुक, चेयर एटसेट्रा। बुक, चेयर, कोई भी वस्तु नाउन है, जैसे बुक नाउन है, चेयर भी नाउन है। इसके बाद नेम ऑफ क्वालिटी, गुण का नाम, एज ऑनेस्टी, मर्सी एटसेट्रा। ऑनेस्टी को हिंदी में ईमानदारी कहते हैं, ये हमारी एक क्वालिटी है, गुण है। मर्सी को हिंदी में दया कहते हैं, ये भी हमारा एक गुण है, ये गुणों के नाम हैं। इसके बाद नेम ऑफ एक्शन, एक्शन मीन्स होता कार्य, कार्य का नाम, एज थेफ्ट, रीडिंग एटसेट्रा। थेफ्ट को हिंदी में चोरी कहते हैं, चोरी करना एक काम है। रीडिंग, पढ़ना, यह भी एक काम है। रीडिंग के बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप कह सकते हैं तो वर्ब है, लेकिन आप जान लें कि अगर वर्ब में आईएनजी बढ़ा हो और वो नाउन का काम कर रहा हो तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। और जीरेंड वर्बल नाउन होता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वर्ब से बनता है, नाउन का काम करता है। अतः रीडिंग भी एक नाम है, नाउन है, कार्य का नाम है। इसके बाद नेम ऑफ मूड, मूड मीन्स होता है दशा, एज हैप्पीनेस एंड सैडनेस। हैप्पीनेस का अर्थ होता है प्रसन्नता, सैडनेस का उदासी, ये भी नाउन है, ये हमारे मूड का नाम है, दशाओं का नाम है, मानसिक स्थितियों का नाम है। लास्ट है नेम ऑफ स्टेट, अवस्था का नाम। मानव जीवन को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे पहली अवस्था है इनफैंसी, इनफैंसी को हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं, यह एक अवस्था का नाम है। इसी प्रकार चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, यह भी एक अवस्था का नाम है। ये था नाउन, नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जाम्पल। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और भी सरलतम शब्दों में समझने के लिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं, अगर उनका कोई नाम है तो वे सब नाउन है। और हम जानते हैं कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। अगला है, एक डेफिनेशन इसकी और है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट मीन्स नेम इज नाउन, अर्थात नाम ही नाउन है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान जिसका नाम है वो नाउन है। और संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है, अर्थात नाम ही क्या है, नाउन है।